अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है समवन इज़ मिसिंग यू अ लॉट आफ्टर आफ्टर लुकिंग एट योर फोटोग्राफ्स। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और मिस कर रहा है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स देख रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, अब या तो उसके पास आपकी फ़ोटोग्राफ ऑलरेडी हैं या फिर उसने कहीं से कलेक्ट की हैं आपकी फ़ोटोग्राफ्स। कोई आपकी तस्वीरें देखते हुए आपको बेतहाशा मिस कर रहा है। अब या आप इसे जानते हैं, आपका कोई वेल नोन है या फिर नहीं है, ये हम देखेंगे कि कौन है ये पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। थाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अगले पल क्या होता है और किसी के दिल में क्या है, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दूंगी टैरो के थ्रू। अच्छा जी, देखिए मैंने डेक को हाफ किया है तो मेरे पास आया है 2 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ कप्स। मीन्स कि किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन वो आपको चूज़ कर रहा है। चलें जी, कौन है ये समवन इज़ मिसिंग यू अ लॉट? कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है? is missing you, someone is missing you a lot after looking at your photographs। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है उनकी तस्वीरें देखने के बाद? कौन है ये जो मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है उनकी पिक्चर्स देखने के बाद? कौन है भाई? 9 ऑफ वॉन्ड्स। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है जो मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहा है? द सन, उनकी पिक्चर्स देख रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। कौन है ये इंसान? 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट। हु इज दिस पर्सन? ये हम नहीं लेंगे, हम यहाँ से लेंगे जस्टिस। कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहा है? किंग ऑफ सोर्ड्स, उनकी पिक्चर्स देख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल एंड देन द स्टार। अच्छा जी, आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। बॉटम हम देख लेते हैं क्या है। द मून है हमारे पास, हाई प्रिस्टिस है, द हेरोफेंट है, 4 ऑफ कप्स है, टावर है, आप इससे कांटेक्ट में नहीं हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये पहले भी आया था, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये जो कोई भी है ना, इसको लगता है कि आप इसके सोलमेट हैं या आपका इसका पावर कपल है, क्योंकि बॉटम में मेरे पास आ गया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, कौन है ये जिससे आप कांटेक्ट में नहीं हैं? ये नया हो या पुराना हो, अगर ये पुराना है, नेचुरली मिस कर रहा है तो आपको जानता है कोई ना कोई मेमोरीज़ आपकी इसके साथ हैं, तो आप इससे नो कांटेक्ट में है। मेरे पास टावर आया है या फिर बहुत ही कम कांटेक्ट में है। अच्छा, क्या है ये देखें, बहुत ज़्यादा उदास है, सोच रहा है आपसे कांटेक्ट करूं नहीं करूं। ये आपके कह सकते हैं कि ये बंदा बहुत स्पिरिचुअल हो गया है। बहुत सारी हिडन चीज़ें इसने आपको बताई नहीं थी, इसकी लाइफ से जो भी रिलेटेड है इसने बहुत सारे आपसे झूठ बोले थे और अब इसको लगता है कि जी आपको सच बता देना चाहिए, ठीक है। देखें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आया है, ये देखें, हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट। इसको लगता है कि आप इसके सोलमेट हैं, मतलब ये आपको ना अपने इतना ज़्यादा सोचता है, इतना ज़्यादा मिस करता है कोई आपको कि टेलीपैथिकली कोई आपको मैसेजेस भेजता है, ठीक है। कभी कभी आपका दिल चाह रहा होगा कि यार मतलब आपका बहुत रोने का दिल चाह रहा होगा, आपके मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, क्योंकि आप किसी और की एनर्जी जो है ना वो कैच करते हैं, किसी की वाइब आप कैच कर लेते हैं। आप मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अच्छा, आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं और अभी जो है पहले हम ये वाली बात कर लेते हैं कि कोई आपको मिस कर रहा है, आप किसी का, आपका कोई एक्स है ये, ठीक है। एक्स नहीं है तो कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे आप अभी लीज कांटेक्ट में हैं। आप लोगों की मेमोरीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या हुआ, अलग क्यों हुए? ईगो क्लैशेस हो गए।
आप भी ईगो आपकी भी अच्छा, पहले हम बता दूं कि यहाँ से एरीज टू पाइसेस सारे स्टार साइंस यहाँ पर हैं। ईगो क्लैशेस दोनों के हो गए। अगर आप सेर हैं तो वो सवा सेर हैं, ये बोल सकते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा ईगो है, मोहब्बत दोनों जगह दोनों तरफ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट के ईगो ट्रिगर कर गई। आपकी भी ईगो है, उनकी भी ईगो है, जिससे आप दोनों नो कांटेक्ट में चले गए। आप दोनों की मेमोरीज़ बहुत अच्छी हैं पास्ट की, और वो आप दोनों को ही हॉन्ट करती हैं। ये इस इंसान के पास आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, ठीक है, ये आपकी पिक्चर्स देख रहा है। ये तो हो गए आपके एक्स की बात। आपका कोई एक ऐसा दोस्त भी हो सकता है जो आपसे नो कांटेक्ट में है, आपसे डिस्टेंस पे है। मे बी कि ये फ़िज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और इसने बहुत अरसे बाद आपको देखा है, या आपकी कहीं से पिक्चरें इसने ली हैं, आपके किसी फ्रेंड से ली हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से कलेक्ट की हैं, और आप में ये आपकी पिक्चर्स देख के आपको बहुत मिस कर रहा है। मीन्स कि आप लोगों के कोई पास्ट के दिन होंगे, आपके साथ मेमोरीज़ होंगी, अब वो दोस्त हो या लवर हो, ठीक है। और जब आप अलग दिखते होंगे, अब आप बहुत ज़्यादा ग्रूम हो गए हैं, आपने अपनी बहुत सेल्फ़ केयर की है, अपनी ग्रूमिंग की है। कोई लेडीज़ हैं तो आपने स्ट्रीक्स कराई हैं, कोई हेयर कट लिया है, अपने आप को बहुत आपने वेट लूज़ किया है, और अगर कोई मैन्स हैं तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिल्ड कर लिया है, जिमिंग शमिंग की है, बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग आप नज़र आ रही हैं। तो ये जो भी पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ एनर्जीज़ देख रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैंने पहले भी कहा था थी, आप अपने तरफ से खुद से देख लीजिएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या है, इसको ऐसा लगता है कोई एक ऐसा पर्सन जिसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता था, जिसके साथ आपने कोई काम भी किया हुआ है। आप लोग 3 लोग थे, या देखें 3 ऑफ पेंटिकल है, आप लोगों ने कोई टीम वर्क किया हुआ है साथ मिलके, ठीक है। और ये अब मज़ीद आपके साथ राब्ते में आना चाहता है। फाइनली अगर इसने आपको लगता है, या इसको मतलब कि इसने आपके लिए कोई बैक स्टैबिंग की थी, तो अब ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। आप बहुत जल्द किसी एक ऐसे समवन का मैसेज रिसीव कर सकते हैं जो बहुत ब्लंट है, जो मतलब मुंह पे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। मे बी कि ये एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, क्योंकि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस बहुत इमोशनल होती हैं। क्योंकि ये जो भी पर्सनालिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्लंट है, ठीक है, सीधा मुंह पे बोल देना। इसकी ईगो बहुत ज़्यादा हो सकती है, और ईगो बड़ी हो गई, रिश्ता छोटा हो गया, और आप दोनों नो कांटेक्ट में चले गए। आपके लिए ये प्रेयर भी बहुत कर रहा है, ठीक है। एक्वेरियस भी ये हो सकता है कि आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, ठीक है। ये भी है कि मतलब आप में इतना चेंज आया है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये आप ही हैं। कोई आपके पिक्चर्स बाकायदा लिटरली कोई आपकी पिक्चर्स जूम करके देख रहा है कि ये व्हाट द हेल इज़ दिस, के मतलब इसमें इतना चेंज आ गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं जी लव ऑरेकल से कि क्या कहानी है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, फिर कहते हैं हमारी एनर्जीज़ मैच नहीं हुई। आप वीडियो को देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें अपने क्लोज वंस के साथ, और कमेंट करें, तो नेचुरली आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो इससे मैच होंगी। और ये जर्नल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप लिया करें। पर्सनल रीडिंग इट्स टोटली डिफरेंट। मरकरी रेट्रोग्रेड है, मैं बहुत ही ज़्यादा फंबल हो रही हूँ। चलें जी, देख लेते हैं। Someone is missing you a lot after looking at your photograph. Who is this person? Healing. ये आपके पास्ट पर्सन ही हैं जो कि अब हील हो चुके हैं, जिन्होंने आपको घोस्ट किया था। घोस्ट मीन्स कि आपको क्लोजर दिए बगैर ये इंसान गायब हो गया था, ठीक है। अब आपको देख रहा है, या ऑनलाइन देख रहा है, या किसी के ज़रिए ये मालूम कर रहा है। आप बड़ी कोई पार्टी शार्टियाँ कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या फिर आप दिखा नहीं रहे, आप कोई स्टेटस लगा रहे हैं, या कोई पिक्चर्स डाल रहे हैं जिससे इसको सही की मिर्चें लग रही हैं कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये देखें, आप इसके लिए एज अ मिस्ट्री बन गए हैं। हु इज़ दिस पर्सन? अगर इसने आपके साथ बुरा किया तो इसने अपना कारमा फेस कर लिया है। देखें, अनएक्सपेक्टेड, ये बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि आपसे रब्ता करेगा, क्योंकि मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ये वर्गो भी हो सकता है, क्योंकि वर्गो जो होती हैं वो बहुत ओवर थिंकर होती हैं ना, ठीक है। ये देखें, आप किसी वेडिंग में गए हैं, वहाँ पे आपके किसी क्लोज़ फ्रेंड्स की, जो आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड था, उसकी कोई शादी वगैरह हुई है, किसी की लव मैरिज हुई है,
और आपने वहाँ की कोई पिक्चर्स डाली हैं, या फिर वहाँ पे ये भी आए हुए थे, वहाँ से कोई पिक्चर्स इन्होंने आपकी कलेक्ट की हैं और अब ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। देखें, अनफिनिश्ड बिजनेस, ये आपके एक्स ही हैं, अब ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में दोबारा से आना चाहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं जी कि क्या इनकी फीलिंग्स हैं, क्या इनकी फीलिंग्स हैं भाई आपको लेके। हम ये भी चेक कर लेते हैं इस इंसान की क्या फीलिंग्स हैं। अभी करंट फीलिंग्स बताएं, जो मेरे व्यूवर्स की पिक्चर्स देख के मिस कर रहा है। और जो है कौन है ये देखें, फीलिंग्स में आ रहा है फाइनली चूजिंग यू। ठीक है, ये अब आपको चूज़ कर रहे हैं। देखें, ईगो, मैंने पहले कहा था ईगो मेरे पास दोबारा से आ गया। क्या फीलिंग्स हैं? ट्रुथ, इनको ये ट्रुथ पता चल गया है कि जी ये आपके बगैर नहीं रह सकते। ये देखें, हील हो चुके हैं, हीलिंग का कार्ड दोबारा से आ गया। आपको इंट्यूटिवली फील हो गया होगा, मेरे जो भी व्यूवर्स मुझे यहाँ देख रहे हैं उनको इंट्यूटिवली फील हो गया होगा कि हु इज़ दिस पर्सन। अब हम यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या है जी गाइडेंस आपके लिए, क्या गाइडेंस है जी मेरे व्यूवर्स के लिए। एक सवाल और एक जवाब में क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। भी जा सकते हैं एक्सेप्टिंग लाइफ। अच्छा जी, मैसेज आपके लिए ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मी माई सेल्फ। ठीक है, उसके बाद अदर वंस। लेकिन जब आप खुद सही होंगे, आप हील्ड होंगे, आप तंदुरुस्त होंगे मेंटली भी फिज़िकली भी, तभी तो आप अपने प्यारों की, अपने क्लोज वंस की केयर कर सकेंगे ना। जब आप मेंटली खुद डिस्टर्ब होंगे, फिज़िकली खुद डिस्टर्ब होंगे, तो फिर आप अपने समवन जो भी आपके क्लोज वन हैं उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मी माई सेल्फ फर्स्ट, फिर उसके बाद आप दूसरों के लिए करें। और एक और बात, एक नेकी रोज़ाना की बेसिस पे ज़रूर करें। देखें, ये तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये इसका बहुत अजर, बहुत सवाब है, यही आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो एक नेकी बहुत छोटी सी होती है, किसी से हंस के बात कर लें, किसी के काम आ जाएं, किसी गरीब को खाना खिला दें। बर्ड्स वगैरह, इतनी गर्मी है, अपने टेरेस पे, अपने बालकनी में पानी रख दें, चिड़ियों के लिए बाजरा रख दें। ठीक है, तो आज की हम अफर्मेशन देख लेते हैं, क्या हमारी आज की अफर्मेशन है। आज की अफर्मेशन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द गुड थिंग्स हैव इन माई लाइफ। बिल्कुल जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला ने जो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें दी हैं उनको लेके। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।